देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो डीजल अनुदान आवेदन है ना, उसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अगर आपने भी अपना जो डीजल है वो खरीद के और खेत का सिंचाई किया हुआ है, वो चाहे धान हो गया, धान का बिचड़ा हो गया, जूट हो गया या फिर तिलहनी वाला जो भी फसल होता है, सुगंधित पौधे होता है, उन सभी के लिए जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किए गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएँगे कि आप भी मान लीजिए यहाँ पे किसान हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो प्रति एकड़ के हिसाब से ₹2250 तक की जो सहायता राशि है, आपको सरकार यहाँ पे देने जा रही है, जिसके लिए घर बैठे अगर आप खुद का खेती-बाड़ी करते हैं या फिर आप बटाईदार पे लेके खेती-बाड़ी करते हैं या फिर दोनों प्रकार के किसान हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा सरकार यहाँ पे पैसे देने जा रही है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि स्वयं के कंडीशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आपने बटेदार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और किस तरह से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार में जो डीजल अनुदान खरीफ 2025-26 के लिए आवेदन हुआ है ना, इसके बारे में बहुत सारे किसान जो है गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है फॉर्म भरते समय, ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को किसानों के साथ शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया व फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिसके माध्यम से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो कहीं न कहीं उनको पता होगा और अपना जो फॉर्म है ना, वो भर के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि डीवीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पे हैं और यहाँ पे डीजल खरीफ अनुदान 2025-26 के लिए जो आवेदन है ना, पूरी तरह से यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म भरने के बाद भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो है किनको बेनिफिट मिलेगा और कितना बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है, तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिलेगा बिहार डीजल अनुदान स्कीम 2025। अगर ये लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी विस्तार से बताई गई है। इसमें देखिए, जो भी आप डीजल लाकर अपने फसल की सिंचाई करते हैं, उस पर सरकार आपको अनुदान देती है। अनुदान जो है 75 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से आपको मिलता है और अधिकतम जो है 8 एकड़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो बताया गया है कि देखिए, इसमें बताया गया है कि धान के बिचड़ा हो गया, जैसे कि धान का जो आप बीज लगाते हैं रोपनी करने के लिए, और जूट के लिए 2 सिंचाई के लिए आपको जो है 1500 रुपया एकड़ तक का जो है अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मक्का, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय फसल के लिए 3 सिंचाई पे 2250 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। तो जितना भी आपका एकड़ जमीन होगा उसके हिसाब से आप 1 बार, 2 बार, 3 बार सिंचाई के लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 2 बार धान के बिचड़ा और जूट के लिए और 3 बार जो है मक्का, तिलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय फसल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अधिकतम जो है 8 एकड़ के लिए ही फॉर्म भरेंगे, उससे ज्यादा आपके पास जमीन है तो 8 एकड़ तक बेनिफिट मिलेगा, उससे अधिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। आवेदन का जो तिथि है बताया गया है कि 31 जुलाई से शुरू किए गए हैं और 30 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को आपको भरना है। तो आपके पास जो है अच्छा खासा मौका है। हाँ, जल्दीबाजी में जो है गलती फॉर्म नहीं भरना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को जुटाने हैं और उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपके पास जो है किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। अब ये क्या होता है हम आगे बताएंगे। फोटो वगैरह नहीं लगता है, आवास भी नहीं लगता है। डीजल विक्रेता रसीद आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप पेट्रोल पंप से डीजल जो लाए होंगे तो एक जो है रसीद आपको मिलता है, ठीक है। वो रसीद आपको जो है लगानी पड़ेगी, उस पर अपना जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दर्ज करवानी होती है, आगे हमने बताया हुआ है। आपके पास बैंक खाता होनी चाहिए जो कि आपके किसान पंजीकरण में लिंक ही रहता है। और बाकी देखिए, ध्यान रखिएगा, डीजल रसीद कंप्यूटराइज डिजिटल रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक आपको दर्ज करवाने होंगे। यानी कि जो भी आप डीजल लाए हैं तो उसका जो रसीद है ना, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो है डालने का ऑप्शन दिया जाता है। वहाँ पे किसान पंजीकरण का जो अंतिम 10 अंक है, आप सभी जानते हैं किसान पंजीकरण जो है 13 अंकों का आई थिंक होता है, तो उसमें से जो अंतिम 10 अंक है ना, उसको उस पर दर्ज करवा देना है मोबाइल नंबर के जगह पे, ठीक है। और रसीद पर किसान का जो है, अगर वो सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, नहीं तो अंगूठा लगाते हैं तो उनका अंगूठा का निशान ही लगाकर अपलोड करना है स्कैन करके। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका रसीद मान्य नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे किसान यहाँ पे गलती कर रहे हैं। जब भी अपना मान लीजिए पेट्रोल पंप से रसीद लाइएगा तो उस पे जहाँ पे मोबाइल नंबर रहता है वहाँ पे अपना लास्ट किसान रजिस्ट्रेशन नंबर का 10 अंक दर्ज करवा देना है और किसान का सिग्नेचर या फिर अंगूठा का जो सिग्नेचर है वो करके और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि 30/10/2025 तक ही सिंचाई क्रय किए गए डीजल के लिए जो है मान्य होगा और इसका लास्ट डेट यही रखे गए हैं और इसी डेट से पहले का आपका जो है डीजल रसीद होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन करने के लिए यहीं पे देखेंगे तो आपको लिंक देखने को मिलेगा, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पे आप आ जाएंगे।
करेंगे। या फिर मान लीजिए डीबीटी एग्रीकल्चर ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आवेदन के सेवा में जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा डीजल सब्सिडी खरीफ 2025-26 के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ से भी देखेंगे तो इनका जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सभी जानकारी विस्तार से बताई गई है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को देखिए, सभी जानकारी हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आवेदन का जो इस तरह से लिंक है ना खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताया गया है। ये तो जानकारी हमने आपको बता ही दिया, 2 नंबर वाला, ठीक है। इसमें आपको जो भी रसीद लानी है उस पर किसान पंजीकरण नंबर 10 अंकों का जो लास्ट का होता है उसको दर्ज करवानी है और उस पर सिग्नेचर करना है। बाकी किसान आवेदन में अपना और अपने पिता या फिर माता का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालना है। हम आगे बताएंगे कैसे डालना है। बाकी देखिए, इसमें 3 प्रकार के जो किसान है ना आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप खुद का खेती बाड़ी करते हैं, कई सारे लोग जो है बटाईदार भी रोपते हैं और खुद का भी खेती बाड़ी करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि केवल जो है बटाईदार रोपते हैं। तो आपका 3 कंडीशन हो सकता है। अगर आप खुद का जमीन है तो भी भर सकते हैं, अगर आप किसी का जमीन जो है बटाई पर लेकर रोपते हैं तो भी भर सकते हैं, और दोनों प्रकार का जमीन है तो फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, लेकिन बताया गया है कि स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के 2 किसानों का नाम के जानकारी के साथ भूमि दस्तावेज तथा डीजल जो पावती है ना उसको अपलोड करेंगे। लेकिन अगर कोई बटाईदार है तो उसके कंडीशन में क्या है ना कि किसान का जो है केवल खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल बगल के 2 किसानों के नाम देना है, और उसका जो है जमीन का रसीद नहीं लगेगा। उसके जगह पे जो ये फॉर्म है ना, जैसे कि फॉर्म यहाँ पे देखेंगे स्वयं घोषणा पत्र, इसको जो है भर के इनको जमा करना होगा, और साथ ही साथ जो कंप्यूटराइज डिजिटल डीजल पावती है वो इनको देना होगा। जमीन का रसीद एलपीसी इनको नहीं देना है, ये फॉर्म लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए स्वयं प्लस बटाईदार है तो उस कंडीशन में बताया गया है कि आपको जो जमीन का रसीद भी देना है, और जो ये फॉर्म है ना जो मतलब स्वयं घोषणा पत्र है उसको भी आपको देना है, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले आवेदन के प्रकार में डीजल अनुदान आवेदन का ही सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पंजीकरण नंबर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो है पंजीकरण नंबर ही देखने को मिलेगा, तो इसका ही सिलेक्शन रहने देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि पंजीकरण अपना जो भी नंबर है उसको दर्ज करेंगे। काफी सारे लोग कहेंगे ये क्या होता है, तो यहाँ पे आएंगे तो किसान पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके डीबीटी एग्रीकल्चर के पोर्टल के माध्यम से अपना जो किसान पंजीकरण है ना वो करना होता है। यहाँ से जो है पंजीकरण आप आधार ओटीपी के माध्यम से या फिर बायो ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो आधार पंजीकरण कैसे करना होता है एक अलग प्रक्रिया है, उसको देखिएगा, समझिएगा। अगर आपने किया हुआ है उसको फॉरगेट करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आकर देखेंगे तो आपको जो है किसान पंजीकरण जाने का बटन मिलेगा, जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर के माध्यम से अपना जो भी किसान पंजीकरण है ना उसको फॉरगेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे जो भी किसान पंजीकरण संख्या इसको डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। किसान रजिस्ट्रेशन में जो भी आपकी जानकारी होगी आपके सामने जो है खुल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे किसान का जो है पूरा नाम, पिता का नाम, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका है कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है नीचे आने हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपको फॉर्म को भरना है, ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर 2025 तक ही फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि कुल आवेदन की संख्या, ठीक है, इसकी जानकारी यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस वित्तीय वर्ष फसल मौसम खरीफ 2025 में आपने 0 बार आवेदन किया हुआ है। अगर एक बार आपने आवेदन कर लिया होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो है 1 बार आवेदन कर लिया हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि धान और धान के बिचड़ा के लिए 2 बार, और जो भी मौसमी फसल सुगंधित पौधे होते हैं उसके लिए 3 सिंचाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी इन किसान के द्वारा जो है 1 बार भी आवेदन नहीं किया गया है, पहली बार आवेदन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मौसम बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे खरीफ भी आपको देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो है फसल का नाम आपको बताना है, तो धान की बिचड़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जूट के लिए कर सकते हैं, धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी, औषधीय या सुगंधित पौधे के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने धान के बिचड़ा के लिए आवेदन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले धान के बिचड़ा के लिए कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप चाहें तो धान के लिए कर सकते हैं, क्योंकि धान के बिचड़ा और धान के लिए 2 सिंचाई के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहली बार कर रहा हूं तो धान का बिचड़ा का ही करूंगा, आप चाहें तो धान के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सिंचाई चुनना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है प्रथम सिंचाई ही देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे प्रथम बार आवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ही सिंचाई हमें देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे किसान का प्रकार आपको बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैं। स्वयं का जमीन है तो स्वयं करेंगे, बटाईदार है तो बटाईदार का सिलेक्शन करेंगे, और स्वयं प्लस बटाईदार है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो आप जो भी प्रकार के किसान है उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए हम दोनों का सिलेक्शन करके आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और किस तरह से फॉर्म को भरना होता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों का सिलेक्शन कर लिया हुआ है आपके लिए, क्योंकि मान लीजिए आप स्वयं का फॉर्म भरेंगे तो भी समझ जाएंगे और बटाईदार वाले भी समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुल जमीन आपको बताना है कि आपके पास कितना है जिसमें आपने सिंचाई किया हुआ है। देखिए
1 एकड़ बराबर जो है 100 डिसमिल होता है, ठीक है। और आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपका जमीन जो है काठा में होगा तो आप उसको डिसमिल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 काठा में बिहार में 3.719 डिसमिल होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपके पास जितना भी जमीन होगा ना वो आप निकाल सकते हैं कि आपका जमीन कितना डिसमिल में हो रहा है, और 100 डिसमिल होगा तो समझिए कि 1 एकड़ हो गया, ठीक है। तो जितना भी आपका डिसमिल जमीन है ना उसको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 400 डिसमिल जमीन है तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने जो है सोय का भी सिलेक्शन किया हुआ है और प्लस यहाँ पे बटाईदार का भी सिलेक्शन किया हुआ है, तो दोनों की जानकारी हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए अब सोय का भरेंगे तो सबसे पहले अपने जमीन का जो खाता नंबर है जिसमें आपने सिंचाई किया हुआ है, खेसरा नंबर है, थाना नंबर है, कुल सिंचित रकबा कितना है डिसमिल में बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 400 हमने डिसमिल दिया हुआ है तो उसमें से खुद का कितना है, ठीक है, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे अगल बगल के जो है 2 किसानों का नाम लिखेंगे। अगर आपके पास एक से अधिक खाता खेसरा नंबर है तो आप यहाँ पे एड न्यू रो के बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये खाता खेसरा नंबर हमने ऐड कर दिया हुआ है। अगर इसमें गलती हो जाता है तो रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा आपके पास खाता खेसरा नंबर है तो उसको भी डालकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल आपके पास खाता खेसरा नंबर है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें जो है बटाईदार की जानकारी देना है तो इसमें देखेंगे खेसरा नंबर आपको अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। थाना नंबर आपको देना है और कुल सिंचित रकबा आपको बताना है। अगर मान लीजिए बटाईदार का केवल फॉर्म भरेंगे तो आपको यही जानकारी भरना होगा, ये जानकारी नहीं भरना होगा। और आप जो है सोय के लिए भरेंगे तो ये भरना होगा, ये नहीं भरना होगा। अब इसमें भी मान लीजिए एक से अधिक आपके पास प्लॉट है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगल बगल का जो किसान की जानकारी है उसको भर के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी जानकारी है उसको ऐड कर लेना है और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो असिंचित भूमि का जो रकबा है ना आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने बताया हुआ है कि आपके पास जमीन कितना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो है कितना जमीन सिंचित किया हुआ है। यहाँ पे जो भी जमीन डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 100 डिसमिल डाला हुआ है तो यहाँ पे 100 आया हुआ है, ठीक है। और भी हम 100 डालेंगे, फिर इसमें 200 डालेंगे तो यहाँ पे 400 डिसमिल हमारा हो जाएगा। अगर टोटल हमने किया होगा, नहीं किया होगा तो कम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने डीजल क्रय किया हुआ है उसकी जो है जानकारी यहाँ पे देना होगा कि क्रय की गई डीजल लीटर में आपको बताना है। जो आपके पास रसीद है उस पे दिया होगा कितना लीटर आपने डीजल क्रय किया हुआ है। क्रय की गई डीजल का जो मूल्य है वो आपको बताना होगा, कितना मूल्य पे आपने खरीदा हुआ है। डीजल का जो रसीद संख्या होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसका जो तिथि है ना वो आपको यहाँ पे डालना है, जो कि 26/7/2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के बीच में का आपका डीजल पावती होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास रसीद होगा उस पर सारे जानकारी देखने को मिलेगा, वहां से एंट्री करेंगे। और बाकी बताया गया है कि डीजल रसीद कंप्यूटराइज होनी चाहिए, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक दर्ज होना चाहिए और किसान का जो है सिग्नेचर वगैरह भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप का नेम लिखेंगे, प्रखंड का नेम लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो है 100 डिसमिल के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है तो 750 रुपया जो है अनुदान हमें देखने को मिलेगा, जो कि अनुमानित है, समझ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हम 400 डालेंगे तो इसको अब 4 से गुणा कर सकते हैं, वही आपको 3000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको अनुदान मिलेगा उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे किसान का जो है शपथ पत्र देना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही है, इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर आवेदन अनुदान की राशि हमसे वापस ले ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके किसान पंजीकरण में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, डालकर यहाँ पे वैलिडेट एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे परिवार का जो है विवरण आपको डालना है, जिसमें गलत नहीं डालना है, नहीं तो भौतिक सत्यापन होगा उस समय आपका आवेदन जो है पंचायत स्तर से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें परिवार का जो है किसी एक, जैसे कि माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं या फिर कोई एडल्ट बच्चे हो सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और आधार से मैच भी करना चाहिए उनकी जानकारी, ठीक है। तो अगर आप पिता का देना चाहते हैं तो यहाँ पिता का सिलेक्शन करेंगे, वो मृत है कि जीवित है ये बताएंगे यहाँ पे, और उनका जो भी आधार नंबर है, आधार के अनुसार नेम है और उनका जो भी आधार के अनुसार जन्म तारीख है यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करके आपको देना होगा। ध्यान रखिएगा इसमें किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और आपके पिता की जानकारी दे रहे हैं तो फिर पिता दोबारा जो है फॉर्म को नहीं भर सकते, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करके आधार के माध्यम से जो भी ओटीपी जाएगा उनके आधार लिंक खाते पे वो आपको यहाँ पे डालकर जो है वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे डीजल जो पावती रसीद है उसको आपको जेपीजी में चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना होगा, जो कि 30/10/2025 तक का ही मान्य रहेगा और ये जो है कंप्यूटराइज होनी चाहिए और इस पे जो है सिग्नेचर भी किसान का या फिर अंगूठा का निशान भी होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। वास्तविक खेतीहार कोई है तो उसका जो है यहाँ पे देखेंगे जो प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वही कोई किसान ऐसा होगा जो कि 100 के जो है जमीन के लिए फॉर्म को भर रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी परिवार की जानकारी है वो देने के बाद यहाँ पे देखेंगे जमीन का जो रसीद है ना, यानी कि LPC
एलपीसी जो कि 21-22, 22-23, 23-24 का होनी चाहिए, वो जो है पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड करेगा। यहाँ पे जो स्वयं घोषणा पत्र है ना उसको देना नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशन में फॉर्म को भरेंगे तो डीजल रसीद आपको देना ही देना है। फिर यहाँ पे जमीन का जो रसीद है स्वयं के लिए देना है, और बाकी जो आपका स्वयं घोषणा पत्र है ना वो यहाँ पे बटाईदार के कंडीशन में आपको देना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। डॉक्यूमेंट को चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए 100 केबी से लेकर जो है 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और भूमि का दस्तावेज केवल पीडीएफ में आपको जो है अपलोड करना है, और सिंचाई सत्यापन दस्तावेज जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्वयं घोषणा पत्र है वो कहाँ से मिलेगा और उसको कैसे भरना है वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा घोषणा पत्र, इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे अगर आप बटेदार के लिए जो है फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसान में अपना नाम लिखेंगे, पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे, गाँव का नाम लिखेंगे, पंचायत, प्रखंड, यहाँ पे जिला का नाम लिखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी थाना नंबर, खेसरा नंबर, मूल भूधारी का नाम जिसके नाम से जमीन है, जिसका जमीन को जो है बटाईदार आप रोपते हैं, चौहद्दी के किसान का नाम, और खुल खेती का आपको रकबा बताना है, और क्षति का रकबा बताना है, ठीक है, कि आपका कितना क्षति हुआ है। इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे गवाह के रूप में अगल बगल के जो है 2 किसानों का नाम के साथ पता और मोबाइल नंबर भी आपको सिग्नेचर भी करवाना होगा। तो किसान का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर और यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे किसान का सिग्नेचर होगा या फिर अंगूठा का निशान होगा। और सत्यापन के लिए सबसे पहले आपको वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य में से किसी एक से जो है सिग्नेचर सबसे पहले करवाना है। और उसके बाद जो आपके कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं ना उनसे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होगा। तब इसको स्कैन करके आपको, तो यहाँ पे जो भी वास्तविक खेतीहर बटाईदार प्रमाण पत्र यानी कि स्वयं घोषणा पत्र है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। और यहाँ पे डीजल और आप स्वयं के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो अपना जमीन का एलपीसी या फिर रसीद यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो भी जानकारी दे रहा हूँ जानकारी सही है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। और 100 से लेकर जो है 200 केबी के बीच में आपका भूमि का दस्तावेज पीडीएफ में होनी चाहिए। और यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है, जिसको प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। कभी भी आवेदन का स्थिति चेक करना है तो यहाँ पे आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट के बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीजल सब्सिडी 2025-26 प्रिंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आवेदन संख्या आपको मिलेगा जो कि किसान पंजीकरण संख्या ही होता है, जिसको डालेंगे और शो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद इसका वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है। उसके बाद बेनिफिट की जो भी राशि है आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जो बैंक आपका डीबीटी लिंकेन बैंक होता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कहीं भी वीडियो में कुछ कमी आपको दिख रही होगी तो आप हमें बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।